वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे महाद्वीप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा विश्व के महाद्वीप के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि महाद्वीप कितने होते हैं। महाद्वीप टोटल हमारे 7 होती हैं, जिनके नाम भी आपको शायद याद होंगे, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में इस महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे इनकी स्थिति और साथ में इन्हें हम विश्व के मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पे और किस प्रकार स्थित हैं। तो आइए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम महाद्वीप को 2 रूपों में इसलिए विभाजित किए हैं। आपको लगा होगा कि महाद्वीप की ये टाइप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये महाद्वीप के प्रकार नहीं है। यहाँ पे हम ये संबोधित किए हैं कि जो हमारे महाद्वीप हैं, इन्हें हम क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ते या घटते क्रम में देखें तो ये किस प्रकार हैं, और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये किस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे लिखे पहला क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे पहला कौन है, सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन है, एशिया महाद्वीप। इसी एशिया महाद्वीप में हम सभी निवास करते हैं, क्योंकि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एशिया महाद्वीप। अगर हम देखा जाए कि हम सब जो हैं वो सबसे बड़े महाद्वीप में निवासी करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। अर्थात पहले स्थान पे हमारा एशिया महाद्वीप है, दूसरे स्थान पे हमारा क्या है, दूसरे स्थान पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और तीसरे स्थान पे हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और चौथे स्थान पे यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और पांचवा क्या है, अटलांटिक का महाद्वीप है, और छठवां हमारा यूरोप है, और सातवां हमारा ऑस्ट्रेलिया। अर्थात देखा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पे। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पे कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, अर्थात वहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो अगर हम देखें एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, और यहाँ पे जो जनसंख्या है उसमें भी क्या है, सबसे बड़ा है। एशिया यहाँ पे पहला स्थान पे है। दूसरा कौन है, दूसरा देखिए अफ्रीका भी यहाँ पे क्षेत्रफल में भी बड़ा था, और यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में भी अफ्रीका हमारा क्या है, बड़ा है, दूसरे स्थान पे है। तीसरा देखिए यहाँ पे यूरोप है। तीसरा हमारा क्या है, यूरोप, और चौथा हमारा है उत्तरी अमेरिका, और पांचवा हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा पांचवा। छठवां इसी प्रकार यहाँ पे क्या देखिए, छठवां देखिए ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा जन्म। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे उपस्थित तो 7 महाद्वीप होते हैं, तो हम 6 के बारे में ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे जो 7वां है वो अटलांटिक का महाद्वीप है। यहाँ पे जनसंख्या निवास ही नहीं करती, मतलब बहुत समझिए नाम आते की निवास करती है। ये पूरा बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या का विकास नहीं होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जनसंख्या के आधार पे हो गया बढ़ता हुआ क्रम, कि सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, ऐसे यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे देगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो उसमें से आपको ये सभी ऑप्शन दे देंगे, और आपको उसमें से एक सही करके बताना रहता है। तो अगर आप ये जानेंगे कि कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे, कौन सा जनसंख्या के आधार पे, तो आप पक्का यहाँ पे उसे बता सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि आपको यहाँ पे 7 महाद्वीप दे देंगे, और कहेगा इनके घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। या तो जनसंख्या बोल देगा या तो क्षेत्रफल बोल देगा। तो आप अगर आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर इन्हें व्यवस्थित कर लेंगे। साथ में देखिए यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते चलते हैं कि महाद्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब वाकई में आप सोचेंगे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे मतलब हुई है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए ए वेगनर। कौन थे, ए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना दी। किसने दी थी, ए वेगनर। जो ए वेगनर थे वो क्या किए थे, ए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापना संकल्प में दी थी। महाद्वीपीय विस्थापना संकल्प में एक ऐसा माना जाता है कि पूर्व में सभी महाद्वीप एक थे, मतलब पूर्व ही माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने संकल्पना दी थी, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सभी में जो, जब पहले बहुत पहले की बात करें तो सभी जो महाद्वीप थे वो एक ही थे। मतलब यही ऐसे समझ लीजिए, ये टोटल आपका ये क्या है, ये टोटल आपका पृथ्वी है, और इस पर ये सभी महाद्वीप एक ही में स्थित थे। बाद में ये ऐसे ऐसे करके विभाजित हुए, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं।
अगर हम देखा जाए तो ये जो एक महाद्वीप थे उन्हें हम कहते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। इन जो हमारे एक ही महाद्वीप जिन्हें हम मानते थे कि हम पूर्व में ये मानते थे कि ये जो सभी महाद्वीप है वो एक हैं, अर्थात उन्हें माना जाता है कि वो पेंजिया है कहा जाता था, जो एक बड़े सागर पैंथलासा से घिरा था। ये किससे घिरा था? एक बड़े सागर पैंथलासा से घिरा था। तो आइए देखते हैं कि पेंजिया को कैसे हम फिर से विभाजित किए। कालांतर में जो पेंजिया है इसे दो हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन इसे दो हिस्सों में बांटा गया? उत्तरी लारेंसिया तथा गोंडावानलैंड। इसे देखिए अंगारा भूमि का मतलब इसे हम और भी क्या नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं उत्तरी लारेंसिया। क्या कहते हैं? उत्तरी लारेंसिया। दूसरा में विभाजित किया गया इसे गोंडावाना लैंड। दूसरा किसमें विभाजित किया? पेंजिया जो है इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? यहाँ पे देखिए पैंजिया है, समझे? यहाँ पे देखिए पेंजिया लिखा है, ये पैंजिया है। इसे दो भागों में पहला हमारा था यहाँ पे लॉरेंस अंगारा भूमि या लॉरेंसिया। दूसरा हमारा था यहाँ पे गोंडवाना लैंड। अब देखिए गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप थे और हमारे जो अंगारा भूमि है था जिसे हम लॉरेंसिया कहते हैं उसमें हमारे कौन कौन से यहाँ पे ये महाद्वीप थे। तो आइए जानते हैं। देखिए इसमें जो हमारे तीन महाद्वीप थे, पहला था हमारा उत्तरी अमेरिका, और दूसरा हमारा यूरोप, और तीसरा हमारा यहाँ पे एशिया था। ये दोनों हमारे एशिया ही महाद्वीप में आते थे, इस प्रकार यहाँ पे माना जाता था। अब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप उपस्थित थे। तो देखिए गोंडवाना लैंड में पहला हमारा है दक्षिणी अमेरिका, फिर हमारा अफ्रीका, फिर हमारा अंटार्कटिका है तथा उसके बाद हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और पाँचवा हमारा क्या है? पाँचवा हमारा यहाँ पे प्रायद्वीपीय है। अब यहाँ पे हम इन सभी के बारे में एक एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मैप दिखाते हैं जिसमें ये प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारे सात महाद्वीप है वो कहाँ और किस प्रकार स्थित हैं। तो आइए जानते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे विश्व का मैप है जो हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट इस प्रकार है, ये हमारा अफ्रीका है। ये हमारा क्या है? अफ्रीका है। और जो यहाँ पे इस प्रकार का पार्ट है इसे हम यूरोप से संबोधित किए हैं। ये हमारा क्या है? यूरोप है। और यहाँ पे इस प्रकार का जो पार्ट ऐसे है ये हमारा एशिया है। तो ये यूरोप हो गया, ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है। ये ऐसे एक जगह यहाँ पे उपस्थित है। अब देखा जाए यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। ये हमारा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। और बीच में यहाँ पे ही क्या होता है? मध्य अमेरिका भी पड़ता है, जो कि यहाँ पे मध्य अमेरिका पड़ता है, जो कि यहाँ पे क्या है? 7 देश उपस्थित हैं। और अगला यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ये तो हमारे 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे उपस्थित हो गए। अब हम बात करते हैं कि 2 और कहाँ उपस्थित हैं। देखिए ये हमारा नीचे जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तथा यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो नीचे है वो अंटार्कटिका है। ये क्या है? हमारा अंटार्कटिका। अर्थात विश्व के मैप में आपको ऐसे ही यहाँ पे प्रदर्शित मिलेंगे महाद्वीप। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस प्रकार कहाँ से गुजरती है। तो ये देखिए ये हमारा भूमध्य रेखा पड़ता है जो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका होते हुए जाता है, तथा मकर रेखा यहाँ पड़ता है जो कि हमारा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, साथ में अफ्रीका से भी टच होकर यहाँ से निकलता है। और जो हमारा कर्क रेखा है ये हमारा अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका इन सभी से क्या होता है? इन सभी से होते हुए ये हमारा जाता है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं मैप के बारे में। अब यहाँ पे एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें कई बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं, अर्थात भूमध्य रेखा या मकर रेखा, ये सब कौन सी रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो इसके बारे में यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले इसे हम जानते हैं कि एशिया या कोई भी महाद्वीप हो, सातों महाद्वीप में से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे, डिस्कस करने वाले हैं। जो कि देखिए एक हम सबसे आसान तरीका से आपको बताएंगे जो आप आसानी से इसे समझ सकती हैं। आइए देखिए सबसे पहले आपका लिए सभी जो हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, इनके क्या है यहाँ पे? ये हमारा जो है
क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ता हुआ क्रम है। इसे आप इस प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए। सॉरी, ये जनसंख्या के आधार पे, ये क्या है, जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम है। तो पहला जनसंख्या के आधार पे बढ़ते हुए क्रम को इस प्रकार ऐसे लाइन से यहाँ पे लिख लिए। अब हम बात करते हैं, अब देखिए आपको यहाँ पे 3 बार आम, क्योंकि आम सबको पसंद रहता है। आम क्या है, फलों का राजा माना जाता है, इसलिए आम सबका क्या है, प्यारा होता है। तो यहाँ पे 3 बार आपको आम लिखना है और 3 बार कवि लिखना है। अब देखिए लिखने का स्टाइल क्या है, यहाँ पे आम आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, आ ऊपर फिर म नीचे, फिर ऐसे आ ऊपर म नीचे, फिर ऐसे यहाँ पे आ ऊपर म नीचे। और कवि जो आपको लिखना है पहले ऐसे लाइन से, मतलब कवि इस प्रकार लिखना है, फिर कवि इस प्रकार लिखना है, और बाद में जो तीसरा कवि है उसे ऐसे खड़ी में लिखना है। अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे सोचेंगे ये आ कवि सब है क्या, तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, जो हमारा आ है वो हमारा शो करता है यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है, और जो हमारा म है वो हमारा मकर रेखा, और क से कर्क रेखा तथा वी से विषुवत रेखा, ये तीनों यहाँ पे उपस्थित हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए आसानी से समझ सकते हैं, जो एशिया महाद्वीप है वो आर्कटिक वृत्त है कि नहीं है, आर्कटिक वृत्त। और देखिए कर्क रेखा से और विषुवत रेखा से होके गुजरती है। क से कर्क रेखा बताएं और वी से विषुवत रेखा। अतः जो हमारा एशिया महाद्वीप है यह है कर्क रेखा और विषुवत रेखा से होके गुजरती है। अब हम ऐसे ही बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वो मध्य रेखा, देखिए यहाँ पे म है ना, म से हम आपको क्या बताएं, म से हम आपको बताए हैं मकर रेखा, सॉरी म से क्या बताए हैं, म से हम आपको मकर रेखा बताए हैं। तो जो हमारी अफ्रीका है वो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, अर्थात जो हमारी अफ्रीका है ये तीनों रेखाओं से होके गुजरती है। कौन कौन, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये हमारी अफ्रीका तीनों रेखाओं से यहाँ से गुजरती हैं। देखिए ये आसान तरीका है आपको सिर्फ यहाँ पे याद करने का। वैसे ही आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रेखा किस रेखा से गुजरती है। तो उनके लिए क्या है, ये बहुत आसान है, जिन्हें वो आसानी से याद कर सकते हैं और लिख के भी ये याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की जो है यहाँ पे कर्क रेखा से होकर जाती है और आर्कटिक वृत्त है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये मध्य मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, इन दोनों रेखाओं से होकर ये गुजरती है। अगर हम यूरोप के बारे में देखें तो यूरोप जो हमारा क्या है, यहाँ पे एक भी रेखा से नहीं गुजरती है, आर्कटिक वृत्त है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ पे मकर रेखा से होके गुजरती है। और जो हमारा यहाँ पे जो 7वां है वो क्या था, अंटार्कटिका, ये हमारी क्या है, ये हमारी किसी भी रेखा से होकर नहीं गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, क्योंकि ये छोटा है जिसके बारे में इसके बारे में जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें कि ये खोज किसने किया था, तो खोज किए थे कैप्टन जेम्स कुक। किसने किए थे यहाँ पे, कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में। और ये सब जानती है खोज तो उसको की थी, मतलब इन्हें माना जाता है कि ये खोज करता है, लेकिन ये जो मुख्य भूमि है अंटार्कटिका का वहाँ पर ये नहीं उपस्थित हो पाए, मतलब वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाए। तो इन्हें खोजकर्ता के रूप में तो जानते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि वो व्यक्ति बताइए उनका नाम जिन्होंने मुख्य भूमि पे पहुंचा, वो है यहाँ पे फैबियन विलियम साकिन। ये कौन थे, ये थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पे पहुंचे थे। कितने ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। कब पहुंचे थे ये पूछा जाए तो 1820 ईस्वी में ये पहुंचे थे। अगर देखा जाए भारतीय कौन थे, मतलब यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इस पे जो भारतीय थे वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य भूमि पे पहुंचा था, तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अगर आपको सिर्फ नाम दे दिया जाए कि यहाँ पे सभी ऐसे दे दिया जाए कि कौन कौन व्यक्ति हैं, और तो आप यहाँ पे देखिए नाम से ही पहचान लेंगे, क्योंकि ये जो हम भारतीयों का नाम होता है वो बहुत ही समझ लीजिए एक प्रकार का मतलब सबसे अलग होता है। हर एक देश से हमारा जो नाम होता है भारतीय मूल का जो नाम होता है वो एकदम अलग होता है। क्योंकि देखिए और सब जगह आपको ऐसे यहाँ पे विलियम साके, फ्रैंक एडमंसन, मतलब इस टाइप के नाम जो रखे जाते हैं जो आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो हमारे यहाँ नाम होता है अर्थात हम भारतीय का मूल का जो नाम होता है वो आसान, जैसे रामचरण, इस प्रकार का यहाँ पे नाम रखा जाता है। तो आप यहाँ पे अगर नाम भी आपको दिख जाए तो आप नाम से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये भारतीय हैं या नहीं। तो देखिए इन सभी में अगर नामों में से अगर देखिए आप यहाँ पे कई नाम लिखे हैं, उन सभी में से देखिए तो आपको सबसे अलग नाम क्या लग रहा है, सबसे अलग नाम आपको रामचरण लगा। भारत एक अलग ही है, समझे, भारत क्या है, भारत एक अलग है, बहुत अलग है। तो यहाँ पे इनके सब चीज़ यहाँ पे अलग ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत डीपली में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए अभी हम विश्व के बारे में अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव पे कौन पहुँचा था, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पे
कौन से व्यक्ति थे जिन्हें पहुँचे थे? वो कौन थे? वो यहाँ पे थे एडमंडसन। कौन थे? एडमंडसन यहाँ पे थे। वो क्या थे? दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुँचे थे। अब हम बात करें भारतीय कौन थे? वो थे हमारे गिरिराज सिरोही। ये हमारे क्या थे? भारतीय थे नागरिक जो वहाँ पे पहुँचे थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिगर के बारे में, अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप का जो यहाँ पे मानचित्र है वो कैसा है, ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार का हमारा क्या है, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको फिगर में थोड़ा गलती वगैरह दिखेगा तो भी, क्योंकि यह हाथ से बनाया हुआ है तो एकदम क्लियर फोटो तो वैसे ही नहीं होता जैसे मैप में प्रदर्शित है, फिर भी यहाँ पे हम कोशिश किए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे कुछ हम पॉइंट लिखे हैं। ये पामर प्रायद्वीप होता है। ये क्या है? पामर प्रायद्वीप होता है। जो बर्फ से हमेशा इतना जो भाग है, ये टोटल भाग, ये जो भाग यहाँ तक है, ये क्या होता है? ये बर्फ से टोटल यहाँ पे हमेशा ढका रहता है। और देखिए यहाँ पे एक बेडेल सागर है। ये क्या है? यहाँ पे एक बेडेल सागर है। ऐसे यहाँ पे एक नीचे दो सागर मतलब यहाँ पे पाई जाती हैं। एक बेडेल सागर, दूसरा हमारा क्या है? रॉस सागर। ये दो सागर यहाँ पे उपस्थित हैं। और क्यून पर्वत इसी यहाँ पे ही स्थित है। क्यून पर्वत, जिसका नाम क्या है? क्यून पर्वत। यही हमारे यहीं पे इसे दक्षिण ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आप अगर गूगल में इसके बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ पे इसे दक्षिण ध्रुव के रूप में ही जाना जाता है। अब देखिए जो भारत है यहाँ पे 3 अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। पहला कौन है हमारा यहाँ पे? पहला हमारा यहाँ पे है मैत्रेयी। ये क्या है? हमारा अनुसंधान केंद्र है जो भारत हमारे यहाँ पे स्थित हुआ है, किया है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री और एक वो भारतीय 2018 में। जो दक्षिणी गंगोत्री है ये 1983 ईस्वी में यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब वर्तमान में ये बंद हो गया है। जो वर्तमान इस समय का समय है, यहाँ पे जो दक्षिणी गंगोत्री है इसका जो कार्य है ये बंद हो गया है। विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो ये यहीं पे स्थित है। ये देखिए यहाँ पे है। इसे हम कहते हैं माउंट इरेबस है। क्या है? माउंट इरेबस। ये हमारा दक्षिणी ज्वालामुखी है माउंट इरेबस, जो कि हमारा अंटार्कटिका में ही स्थित है। अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में अगर हम यहाँ पे जीव जंतु के बारे में डिस्कस करें तो देखिए जीव जंतु के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पैंगुइन पक्षी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाई जाती है। और सील मछलियाँ जो हैं ये भी अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। साथ में देखिए आपको किन मछलियों के बारे में झुंड मिलेगा। यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी होती हैं और ये झुंड के रूप में होती है। ये क्या होती है? झुंड। यही क्या होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनका ये क्या होता है, मतलब जो यहाँ पे जाते हैं वो इनका ये भोजन होता है। यही जो किल मछलियाँ हैं यही उनका भोजन होता है। अब पेड़ पौधे के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है? लाइकेन और फर्न। यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लाइकेन और फर्न। अगर यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य लें तो अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे कम, मतलब विश्व में क्या है? सबसे कम जो तापमान है, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? बोस्टॉक। ये नाम देखिए कितने मतलब आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। बोस्टॉक ये हमारा है अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे कम तापमान कितना है? -95 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ का तापमान है, जो कि इसे रिकॉर्ड किया गया है। और इसके बाद देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रायद्वीप है ये विज्ञान और वैज्ञानिकों की अद्वितीय स्थल है। मतलब जो ये महाद्वीप विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक अद्वितीय स्थल है। इस कार्य से विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इस जो प्रायद्वीप है इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। ये विज्ञान के लिए क्या है? विज्ञान के लिए अद्वितीय है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पर्वत के बारे में जानें कि यहाँ पे जो सर्वोच्च पर्वत है वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर देखा जाए तो क्या है? माउंट भी क्या है वो? माउंट विंसन। क्या है? माउंट विंसन। ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है, माउंट विंसन मैसिफ। ये हमारा क्या है? ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और अगर इसके बारे में जानकारी यहाँ पे ले तो पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भी पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। जो पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है ये हमारा क्या है? यही भी हमारे यहाँ पे पूर्वी है अक्षांश में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। पूर्वी अंटार्कटिका अटलांटिक और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिमी अटलांटिक प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है।
साथ में यहाँ पे उड़ने वाली मछलियाँ भी उपस्थित रहती हैं और व्हेल भी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, व्हेल भी पाया जाता है। ये तो हमारे मुख्य इम्पोर्टेंट तथ्य थे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगला महाद्वीप। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। अब देखा जाए यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य, तो सबसे छोटा महाद्वीप ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का क्षेत्र देश भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे इसे हम प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं। इसे प्यासी भूमि का देश इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल होने के नाते यहाँ पे प्यासी भूमि का इसे हम देश भी कहते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। पूछता है कि ये मकर रेखा किस महाद्वीप से के मध्य होकर गुजरती है, तो मकर जो रेखा होती है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर यहाँ से गुजरती है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे जो प्रदर्शित है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे हम फिगर प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए इसे यहाँ पे कई भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा क्वींसलैंड, फिर दूसरा क्या है न्यू साउथलैंड, तीसरा हमारा यहाँ पे उत्तरी प्रदेश, फिर ऐसे यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे पाँचवा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। इसे इस प्रकार में यहाँ पे विभाजित किया गया है। अगर हम यहाँ पे सागर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है अरावली सागर, और यहाँ पे एक नीचे सागर पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट खाड़ी। ये हमारी एक खाड़ी है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट खाड़ी, ये हमारे यहाँ पे स्थित है। अगर हम यहाँ पे प्रांत के बारे में डिस्कस करें और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस करें, साथ में यहाँ पे देखिए हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो यहाँ से हिंद महासागर, इसके जो पश्चिमी है, पश्चिमी तरफ यहाँ पे क्या है हिंद महासागर है, और यहाँ पे जो पूर्वी तरफ है वो हमारा प्रशांत महासागर है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो मतलब पूरे महाद्वीप में फैला है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वीपीय महाद्वीप से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें अगर हम टोटल देश के बारे में बात करें तो ये हमारा टोटल 22 देश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल हमारे कितने देश हैं, 22 देश यहाँ पे उपस्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में देखें आगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार कुछ हम प्रांत यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी याद करने का एक ट्रिक भी हम आपको यहाँ पे बताए हैं। जो इसके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 2 हैं, तस्मानिया और कैनबरा। ये इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और प्रांत यहाँ पे 6 होते हैं। जिसे याद करने का इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप BSc करते हो, फिर MA करते हो, फिर PhD करते हो, तो इसका यही यहाँ पे तरीका है। देखिए ब से क्या हुआ ब्रिस्बेन, ये 6 प्रांत हैं जिनके याद करने का यहाँ पे हमें ट्रिक प्रस्तुत किया है। B से क्या होता है ब्रिस्बेन, ये से क्या होता है सिडनी, C से क्या होता है कैनबरा, M से क्या होता है मेलबोर्न, A से क्या होता है, A से यहाँ पे देखिए जो यम में है ये टोटल यहाँ पे मेलबोर्न होता है, और PH से क्या होता है पर्थ है, और D से क्या होता है डार्विन। तो आप इस प्रकार यहाँ पे छवो जो इसके प्रांत है वो याद कर सकते हैं। क्या क्या है ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, पर्थ, डार्विन, ये यहाँ पे क्या है छवो प्रांत हैं। अब यहाँ पे अगर हम पूर्वी जो पठार है, पठार और सेड़ी, इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है वो कास्कीको पर्वत है जो कि यहाँ पे उपस्थित है। ये क्या है सबसे ऊंची चोटी है। जो कोस्को है वो सबसे ऊंची यहाँ पे चोटी है जिसका मतलब 2228 है। क्या है 2228 मीटर वो है इसकी मतलब ऊंचाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी है पठार वो कौन कौन सी है। देखिए एक पठार यहाँ पड़ती है, एक पठार यहाँ, और एक पठार यहाँ, और एक लास्ट में है जो यहाँ इस प्रकार उपस्थित रहती है इस प्रकार। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 हमारे पठार हैं, इनके नाम क्या है, अनइमर पठार, दूसरा क्या है यहाँ पे किम्बल पठार, तीसरा क्या है मैरसल पठार, और चौथा यहाँ पे क्या है डुआम्बा पठार। ये यहाँ पे पठार उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पे अगर पहाड़ की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार से जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पे पहाड़ के बारे में बताती हैं। ये देखिए डार्मिंग रेंज है, इसे हम कहते हैं मैक्डोनाल्ड, और इसे हमारा ओकस तथा इसे गैर माउंटेन रेंज, और यहाँ पे कहते हैं एनाल्डेन रेंज। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा उपस्थित है ये सभी जो यहाँ पे ये पर्वत पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ब्लू न्यू लैंड्स, ग्रेट डिवाइडेड रेंज, ये सभी यहाँ पे उपस्थित हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में और यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत पूछा जाए तो क्या है, सेरी गैट डिवाइडिंग रेंज। ये हमारी क्या है, सबसे लंबी एरी यहाँ पे स्थित है। और सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे लंबी जो नदी है वो मुर्रे डार्लिंग नदी है। ये क्या है, मुर्रे डार्लिंग नदी यहाँ पे सबसे लंबी नदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऐसे यहाँ पे सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जाए तो क्या है, आया झील है। आया झील यहाँ पे सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की बात पे यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब देखिए अगला तथ्य, यहाँ पे हम प्रमुख जो मरुस्थल है इसके बारे में यहाँ पे देखिए तो ये हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का फिगर है जिसमें मरुस्थल के बारे में बताएंगे। ये सभी जो ब्लैक कलर के यहाँ पे उपस्थित हैं ये सभी मरुस्थल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सेंडो मरुस्थल, ग्रेटसन है, सिम्पसन मरुस्थल है, रदुआर्ट मरुस्थल है, तमाम मरुस्थल। ये सभी यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। विश्व के सर्वाधिक जो ऊन है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं। क्या होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं। उच्च गुणवत्ता की ऊन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हम प्रमुख जो इसके खनिज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए बाक्साइड का यहाँ पे भंडार होता है, लेकिन ये अत्यधिक उत्पादन अगर देखा जाए तो ये चीन में होता है। इसका जो अत्यधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है, चीन में होता है। और जो यूरेनियम भंडार यहाँ पे यूरेनियम का भंडार है और उत्पादन जो होता है वो कनाडा में होता है। अब तीसरा यहाँ पे सीसा, जस्ता एवं चांदी, ये क्या होता है, ब्रोकन हिल्स में है। और लॉर्ड एस जो कोयला है ये पीलबरा क्षेत्र में तथा कोलांगुली जो है ये स्वर्ण के सोना खनन क्षेत्र से उद्धृत है। कुछ यहाँ पे अगर और तथ्य के बारे में डिस्कस करें तो देखिए क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव भी है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को ओमारी कहते हैं। हम यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या है, हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टारस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया जो न्यूगिनी है इनके बीच क्या है, टारस जल संधि है। देखिए ऊन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो भेड़ होती हैं वो पाई जाती होंगी। यहाँ पे जो भेड़ पालन करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें हम जिकारू नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ पे भेड़ों की झुंड पाई जाती हैं, अर्थात एक दो भेड़ी नहीं, इनकी यहाँ क्या होती हैं, भेड़ों की अत्यधिक मात्रा में झुंड होती हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का प्रमुख नगर एवं सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे नगर एवं सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जबकि जो वेलिंगटन है इसकी राजधानी है। जो वेलिंगटन है वो क्या है, इसकी राजधानी है, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सभी क्वेश्चन का डाउट जो होता है वो ख़त्म हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तथ्य और बताती हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो आधा उत्तरी भाग है वो उष्णकटिबंध है। वो क्या है, उष्णकटिबंध है तथा आधा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधन में उपस्थित है। आधा जो क्या है इसका उष्णकटिबंधित और आधा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधित में है। तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया के संबंधित जो भी क्वेश्चन हो गए ये यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी को जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।